अस्सलाम वालेकुम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। गुज़िश्ता दिनों हमने दो हिस्से डिस्कस किए थे 10-10 मिनट के। वो था डाइथाइलिन ग्लाइकोल और इथाइलिन ग्लाइकोल की कंटेमिनेशन। 1937 में पहला जो वाक़या रोनुमा हुआ था वो डाइथाइलिन ग्लाइकोल का, जिसमें सैकड़ों लोग अमेरिका में इंतकाल कर गए थे, बच्चे और बड़े। ये सल्फानिलामाइड डिज़ास्टर के नाम से जाना जाता है। और मुख्तसरन बता दूं, आपने सुना था कि सल्फानिलामाइड एलेक्सिर बनाया गया था नाम का, जिसमें सल्फानिलामाइड ओरल डोजेज फॉर्म को, जो कि पाउडर में था या टैबलेट में था, उसको उन्होंने एक लिक्विड डोजेज फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया था। और उसके लिए उन्होंने जो सॉल्वेंट इस्तेमाल किया था वो डाइथाइलिन ग्लाइकोल इस्तेमाल किया था। वो उस वक्त अनअवेयर थे कि डाइथाइलिन ग्लाइकोल जहर है, ये एंटी फ्रीजिंग कंपाउंड जो ग्लिसरीन से या प्रोपाइलिन ग्लाइकोल के नेमल बदल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था एज ए सॉल्वेंट, वो जहर था। उस वक्त सेफ्टी देखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी। 1906 का कानून लागू होता था 1937 में, और 1906 का जो कानून था वो कानून एड्रेस करता था जो बाद में, क्योंकि 26 के बाद FDA पहचानी गई, उससे पहले वो FDA के तौर पे नहीं था। बहरहाल अमेरिका में कानून की भी पूरी हिस्ट्री है। 1800 से कानून, यानी कि 19वीं सदी से कानून शुरू हुआ और ये 20वीं सदी का आगाज़ है। बहरहाल जी, तो ये जो कानून था वो 1938 में लागू किया गया। इसके बाद, इस डिज़ास्टर के बाद, और इस डिज़ास्टर का कानून आने के बाद आज 2023 है, यानी कि 86 साल गुजर चुके हैं। आखिर क्यों गाइडेंस डॉक्यूमेंट आज लाने की ज़रूरत पेश आई? एक अहम बात है। बात यह है कि इस गुज़श्ता 85 साल में, फ्राम 1937 टू 2022, सीरीज़ ऑफ ट्रेजेडी है। ये हादसा डाइथाइलिन ग्लाइकोल की आलूदगी का, जिसने इंसानी जान सैकड़ों के हिसाब से ली है। बांग्लादेश हो, इंडिया हो, हेटी हो, साउथ अमेरिका हो, मुख्तलिफ जगहों पर इसकी जानें गई इसी डाइथाइलिन ग्लाइकोल से। और अभी रिसेंटली आप देखें 2022 में इंडोनेशिया और नॉर्थ अफ्रीका, मुख्तलिफ जगहों पर जाने जाती रही हैं और जा रहने का खदशा अभी भी है। ये रिपोर्टेड अनरिपोर्टेड पता नहीं कितनी गई हैं। तो डाइथाइलिन ग्लाइकोल का जो कंटेमिनेशन है या जो मिक्सअप है, ये एक ट्रेड से भी और वो हो जाता है, मोटिवेट होता है, क्योंकि सस्ता है। और ट्रेड करने वाले अगर डाइथाइलिन ग्लिसरीन की जगह ये डाल दें इसका ड्रम, या ग्लिसरीन में इसको मिला दें, तो ये मुश्किल हो जाएगा। इसको टेस्ट करना रिक्वायरमेंट पता नहीं क्यों नहीं समझा गया। काफ़ी अरसे से लोग मरते गए, अब जाके इन्होंने कुछ अपनी रिकमेंडेशंस दी हैं। आज हम अपनी गुफ्तगू को रिकमेंडेशन पे रखने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि क्यों गाइडेंस डॉक्यूमेंट जारी करने की ज़रूरत पेश आई और क्यों इतना डिले हुआ, क्यों तकरीबन 86 साल लगे, नवा डिकेड ख़त्म होने पर आ रहा गया हमारी आंखें खुलने में। और ऐसे कौन से और मामलात हैं जिन पर आने वाले दिनों में डिस्कस करेंगे, जो ब्लाइंडली हम चल रहे हैं। तो पहले तो मैडम सिफारिशात पे चलते हैं। रिकमेंडेशन ऑफ FDA वो क्या है? फर्स्ट जी, FDA का जो पहली सिफारिश है वो ये कि फिनिश गुड मैन्युफैक्चरर अपने एक्सहिबिट्स में डाइथाइलिन ग्लाइकोल और इथाइलिन ग्लाइकोल की कंटामिनेशन या एडिल्ट्रेशन को चेक करेगा, और उसकी जो सेफ्टी लिमिट बताई गई है वो 0.10%, इससे एक्सीड नहीं होना चाहिए, यानी कि 0.11 नहीं हो सकता। डेडलाइन इज 0.10%। मैं इसमें ऐड कर दूं कि ये अब आपके लिए मैंडेटरी है कि आप डाइथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल चेक करेंगे। किस में? हर एक्सिपिएंट में नहीं। उन्होंने बता दिया है किस एक्सिपिएंट में इसके चांसेस हैं। फॉर एग्जांपल है ग्लिसरीन है, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल है, सॉर्बिटॉल, माल्टिटॉल, और इसके अलावा आप जो आपके पास एक्सिपिएंट्स हैं उनको आप आइडेंटिफाई करेंगे कि इनमें अगर पोटेंशियल है इसकी कंटेमिनेशन का या अडल्ट्रेशन का, तो आप उनमें भी टेस्ट करेंगे। अच्छा, मैं आप थोड़ा सा और सेकंड और थर्ड को लेके चलता हूँ, एक बात क्रॉस कर लेता हूँ। देखिए, अगर फर्ज कर लीजिए कि आप मैन्युफैक्चरर हैं, फिनिश गुड मैन्युफैक्चरर, जो कह दिया इन्होंने सॉर्बिटॉल, मैलिटॉल, और अपने इन्होंने कहा कि प्रोपाइलिन ग्लाइकोल, ग्लिसरीन, इसके अलावा भी अगर कोई हैं तो आप उसमें चेक करेंगे। देखिए, कंपेंडियम में मेथड मौजूद है, लिमिट मौजूद है। अब तो लिमिट उन्होंने कही दिया 0.010%। इट्स नॉट 0.011, इट मीन्स 0.10%, यानी 0.10%। तो ये ध्यान में रखिएगा। अब जिसका मेथड अवेलेबल नहीं है, आपने रिस्क आइडेंटिफाई कर लिया, तो आपको रिस्क मिल गया है,
तब आपने मेथड भी डेवलप करना है, मेथड को क्वालिफाई भी करना है और साबित करना है कि इसमें इस लिमिट से ज़्यादा डायथाइलिन ग्लाइकोल नहीं है या इसलिए है तो इससे कम है या नहीं है, यह आपने साबित करना है। उससे पहले आप एक्सिपिएंट इस्तेमाल नहीं कर सकते। यू हैव टू स्क्रीन योर ऑल एक्सिपिएंट्स जो कि इस्तेमाल होती हैं फॉर्मुलेशन में, ताकि आप अलग कर सकें उन एक्सिपिएंट को जिसमें ये डायथाइलिन ग्लाइकोल या इथाइलिन ग्लाइकोल, ये एक बड़ा पॉइजनस सब्सटेंस की बात कर आलूदगी है, ये तो अवेलेबल नहीं है। अगर है तो फिर उसको आप कंट्रोल करेंगे थ्रू टेस्टिंग। अच्छा, ये हो गया, समझ लीजिए आप दूसरा पॉइंट। एक और पॉइंट है, सिफारिश ये है कि जी वो लोग जो एक्सिपिएंट मैन्युफैक्चरर हैं या एक्सिपिएंट रीपैकर्स हैं या एक्सिपिएंट सप्लाई करने वाले हैं, ये जो चेन है जहाँ तक, चाहे वो एक्सपोर्ट कर रहे हों, चाहे वो इंपोर्ट कर रहे हों, चाहे वो सप्लाई कर रहे हों, चाहे वो रीपैक कर रहे हों, चाहे वो एक्सिपिएंट बना रहे हों, ग्लिसरीन हो, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल हो, सॉर्बिटॉल हो, ये तमाम लोग डाइथाइलिन ग्लाइकोल की कंटेमिनेशन, इथाइलिन ग्लाइकोल की कंटेमिनेशन खुद चेक करेंगे। यानी कि सप्लाई चेन में जितने भी कंपोनेंट्स इन्वॉल्व हैं, जितने भी जंक्शंस इन्वॉल्व हैं, वो सब टेस्ट करेंगे। अब फर्ज कर लीजिए कि रीपैकर टेस्ट नहीं कर रहा, तो फिर वो सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस पे जो रिलाय कर रहा है उसकी वजूहात डेवलप करेगा और कन्विंस करेगा कि जी हमें टेस्ट करने की यूँ ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारी सिक्योरिटी पूरी महफूज है। फिर वो आगे बढ़ाएगा। देखिए, ये जो सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस है ना, ये पेपर टाइगर है। बड़े अहमियत से हमें देखना पड़ेगा सर्टिफिकेट एनालिसिस कैसे दिया जा रहा है। तो वो जो सप्लायर है जिसने बनाया है, मैन्युफैक्चरर, उस पर नज़र रखेगा। जो उसका रीपैकर है, रीपैकर वाला जो पर नज़र रखेगा सप्लायर, और COA की चेन आएगी उसके साथ मैन्युफैक्चरर के पास। इसके अलावा थर्ड पॉइंट तो ये हो गया, और चौथा पॉइंट है जो लोग इन्वॉल्व हैं फिनिश गुड मैन्युफैक्चर में, उसको रिसीव करने के, टेस्ट करने के, रिलीज करने के, वो तमाम लोग अवेयर होंगे इसके जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से डाइथाइलिन ग्लाइकोल और इथाइलिन ग्लाइकोल का इशू से, उसकी करंट इंपॉर्टेंस क्या है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, इंसानी जान पे क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। देखिए, एक और बात भी रह गई है कि बिफोर के फिनिश गुड मैन्युफैक्चरर्स को रिसीव करे, वो इस बात को यकीनी बनाएगा कि फ्रॉम मैन्युफैक्चरर अप टू देयर वेयर हाउस, जहाँ से ये मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा फिनिश गुड की, वहाँ बीच में रिपैकर हैं, सप्लायर हैं, इस तक इसकी सप्लाई पूरी इंटैक्ट है, सिक्योर है। जो COA आ रहा है उसको रिव्यू करेगा और COS के साथ इसकी इंटीग्रिटी के साथ महफूज है, फिर वो अपने टेस्ट भी करेगा। फिर एक और आखिरी है, वो ये है कि जो फार्मेसीज़ वाले हैं, जहाँ पे ये जो कंपाउंडिंग फार्मेसीज़ होती हैं, पेशेंट के लिए जो दवा बनाते हैं, बहुत छोटे पैमाने पे जो अपनी फार्मेसी में कंपाउंडिंग करते हैं, वो लोग भी इस्तेमाल करते हैं ये सब्सटेंसेस या एक्सिपिएंट्स। तो वो भी इसको जो है वो यकीनी बनाएंगे कि इसमें डाइथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल नहीं है। वो थर्ड पार्टी टेस्ट करवाएं या सिक्योर करें सप्लाई को, ये भी इंपॉर्टेंट बात होगी। अच्छा, अब अगर टाइम है तो हम इस पर बात कर लेते हैं कि ये 1938 में एक्ट आया था और इसके 86 साल बाद अब ये गाइडेंस आई है, तो क्यों ज़रूरत पेश आई कि गाइडेंस आए? हम ब्लाइंड रहे। देखिए, हम ब्लाइंड रहे, हम इग्नोर करते रहे। और आपसे शेयर करूं कि जो 1906 में जो एक्ट आया था ना, FDA तो बाद में बनी, लेकिन FDA का जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो 6 में एक्ट लेकर आई थी अमेरिका में, वो फूड एंड ड्रग एक्ट था। उसके बाद 1938 में जो एक्ट आया वो फूड ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट था। तो 1906 का जो एक्ट आया था वो भी एक इंसिडेंस के रिस्पॉन्ड में आया था, लेकिन उससे पहले वो तैयार थे, काम कर रहे थे। और उस एक्ट ने एडल्ट्रेशन को और लेबलिंग को वो किया था। जो 1938 का एक्ट आया उसने वो किया सेफ्टी को, कि ये सेफ्टी प्रूफ की जाएगी। फिर उसने मेडिकल डिवाइसेस को, कॉस्मेटिक्स को कंट्रोल में लिया, और उसने अच्छा, ये किया कि लेबल पे डायरेक्शंस फॉर यूज जो है वो बताई जाएंगी। अच्छा, ये भी रॉजवेल्ट के ज़माने में आया। दोनों रॉजवेल्ट थे, लेकिन ये दोनों रॉजवेल्ट एक ही रॉजवेल्ट नहीं है, आपस में कज़न है, फिफ्थ कज़न है एक दूसरे के। तो दोनों प्रेसिडेंट 1906 के भी रॉजवेल्ट थे और 1938 के भी रॉजवेल्ट थे। मगर 1938 से लेकर अब तक बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए। बांग्लादेश कह लीजिए, इंडिया कह लीजिए, साउथ अमेरिका कह लीजिए, हेटी कह लीजिए, हर जगह, मलेशिया है, अभी इंडोनेशिया, नॉट मलेशिया, इंडोनेशिया में हुआ, अफ्रीका में हुआ। तो ये इंसिडेंट्स होते रहे और पता नहीं कहाँ पे इंसिडेंट्स हुए होंगे जो रिपोर्ट नहीं हुए, क्योंकि डाइथाइलिन ग्लाइकोल और इथाइलिन ग्लाइकोल किल कर देता है। खैर जनाब, मौजूद पे गुफ्तगू रहेगी तो हमारी ब्लाइंडनेस कहाँ तक है, हम कितना ब्लाइंड हैं अपनी ब्लाइंडनेस से, उस पर गुफ्तगू करते रहेंगे। आपके इत्मीनान का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़।